ओम नमो भगवते श्री रमनाय। उपदेश मंजरी अध्याय 2 अभ्यास प्रकरण। प्रश्न 12। महर्षि, यद्यपि आत्मा ज्ञान और अज्ञान की धारणा से मुक्त है, तो यह कैसे कहा गया है कि वह चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त है अथवा इंद्रियों को चेतना प्रदान करता है? महर्षि उत्तर देते हैं, मेधावी व्यक्ति कहते हैं कि विभिन्न नाड़ियों एवं आत्मा के स्रोत के बीच संबंध है। यह हृदय की ग्रंथि है। चेतन और जड़ के बीच में संबंध तब तक विद्यमान रहेगा जब तक कि सही ज्ञान के सहयोग से इसे काट नहीं दिया जाता। जिस तरह से सूक्ष्म एवं अदृश्य विद्युत ऊर्जा तारों से होकर प्रवाहित होती तथा अनेक आश्चर्यपूर्ण कार्य करती है, उसी प्रकार आत्मा की शक्ति भी नाड़ियों में प्रवाहित होती हुई संपूर्ण शरीर में समव्याप्त होती हुई इंद्रियों को चेतना प्रदान करती है। और यदि इस ग्रंथि का उन्मूलन हो जाता है तो आत्मा बिना किसी उपाधि के जैसी सदैव है वैसी ही रहेगी। प्रश्न 13। महर्षि, आत्मा जो शुद्ध ज्ञान है तथा त्वैत जो सापेक्ष ज्ञान है के बीच संबंध कैसे हो सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, यह उसी तरह से है जैसे सिनेमा की कार्य पद्धति होती है। पर्दे पर दृश्य तब तक प्रकट होते हैं जब तक फिल्म लेंस द्वारा चित्रों को दर्शाती है। उसी प्रकार जब तक मन में पूर्व वासनाएं हैं, व्यक्ति के समक्ष जागृत एवं सपन में प्रपंच जगत प्रकट होता रहेगा। जैसे लेंस फिल्म के छोटे चिन्हों को विस्तृत आकार देता है तथा अनेक चित्र एक सेकंड में दिखाए जाते हैं, उसी तरह मन अंकुरित होने जैसी वासनाओं को विचारों के वृक्ष रूप में विस्तृत करता तथा मात्र सेकंड में असंख्य संसार दिखाता है। जिस तरह फिल्म न होने पर केवल लैंप का प्रकाश दृश्यमान रहता है, उसी प्रकार सुषुप्ति, मूर्छा एवं समाधि में सब वासनाओं के रूप में मनोवृत्तियां अनुपस्थित रहती हैं, जो केवल आत्मा के नेत्र के प्रकाशित रहता है। जिस तरह लैंप लेंस आदि को अप्रभावित रहकर प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा स्वयं को निर्विकारी रहकर चित्त को प्रकाशित करती है। प्रश्न 14। महर्षि, ध्यान क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, यह स्वयं के वास्तविक रूप से बिना विचलित हुए आत्मा में अवस्थित होना है और यह भी अनुभव नहीं होना चाहिए कि वे ध्यान कर रहा है। इस स्थिति में कोई 3 अवस्थाओं के बारे में थोड़ा भी सचेत नहीं रहता और उसकी निद्रा को भी ध्यान माना गया है। प्रश्न 15। महर्षि, ध्यान और समाधि में क्या भेद है? महर्षि उत्तर देते हैं, ध्यान सब प्रयत्न एवं मानसिक चेष्टा है, जबकि समाधि में ऐसा प्रयत्न नहीं होता। प्रश्न 16। महर्षि, ध्यान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? महर्षि उत्तर देते हैं, जो अपनी आत्मा में एकाग्रचित होकर आत्मनिष्ठ हो गया है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह उस आत्मनिष्ठा से किंचित भी विचलित ना हो। अपनी वास्तविक अवस्था से विचलित होने पर वह अपने समक्ष तेज प्रकाश के रूप में मनोहर दृश्य आदि देख सकता अथवा ध्वनियाँ सुन सकता है और उन्हें वास्तविक मानकर भीतर या बाहर ईश्वर का प्रकटीकरण समझ सकता है। उसे इनसे भ्रमित होकर स्वयं को नहीं भूलना चाहिए। यदि दृश्यों को जानने वाली चेतना ही सत्य है, तो मानसिक दृश्यों में सत्य कैसे हो सकता है? अनात्म वस्तुओं के बारे में सोचने में जो क्षण व्यर्थ किए उन्हें आत्म अन्वेषण में लगाया गया होता तो आत्मबोध की प्राप्ति थोड़े ही समय में हो जाती। मन का स्वयं में अवस्थित होने तक साधना में किसी प्रकार की भक्ति भावना अति आवश्यक है, अन्यथा मन को बारंबार स्वच्छंद विचारों का आक्रमण सहन करना पड़ेगा या वह निद्रा में चला जाएगा। मैं शिव हूँ या मैं ब्रह्म हूँ, जो निर्गुण उपासना करता है कि भावना के अभ्यास में बिना पूरा समय व्यतीत किए, ऐसी उपासना से मनोबल प्राप्ति के तुरंत बाद स्वयं अन्वेषण विधि का अभ्यास करना चाहिए। साधना की उत्कृष्टता
एक भी मनोवृत्ति को स्थान न देने पर निर्भर करती है। प्रश्न 17, महर्षि, एक साधक को व्यवहार के किन नियमों का पालन करना चाहिए? महर्षि उत्तर देते हैं, मित आहार, मित निद्रा, मित निंद्रा और मित भाषण। प्रश्न 18, महर्षि, कितने काल तक साधना करनी चाहिए? महर्षि उत्तर देते हैं, जब तक कि मन बिना प्रयास के वृत्ति रहित सहज अवस्था प्राप्त न कर ले, तब तक मैं और मेरे का अस्तित्व समाप्त न हो जाए। प्रश्न 19, महर्षि, एकांतवास का क्या अर्थ है? महर्षि उत्तर देते हैं, क्योंकि आत्मा सर्वव्याप्त है, इसके एकांत के लिए कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। मनोवृत्ति से मुक्त रहने को एकांतवास कहते हैं। प्रश्न 20, महर्षि, विवेक क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, इसकी श्रेष्ठता सत का एक बार अनुभव कर लेने पर ब्रह्म यानी माया से मुक्त रहने में ही निहित है। जो पूर्ण ब्रह्म में किंचित भी भेद देखता है, केवल उसमें भय होता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जब तक शरीर को आत्मा मानने का विचार है, कोई सत का बोध करता नहीं हो सकता। प्रश्न 21, महर्षि, यदि सब कुछ प्रारब्ध के कारण होता है, तो कोई ध्यान के अवरोधों से बाहर कैसे निकले? महर्षि उत्तर देते हैं, प्रारब्ध का संबंध केवल बहिर्मुखी मन से है, अंतमुखी मन से नहीं। जो अपने वास्तविक आत्मा की खोज करता है, किसी भी अवरोध से भयभीत नहीं होगा। अवरोध के बारे में सोचना ही सबसे बड़ा अवरोध है। प्रश्न 22, महर्षि, क्या संन्यास आश्रम आत्मनिष्ठा के प्रमुख साधनों में से एक है? महर्षि उत्तर देते हैं, अपने शरीर की आसक्ति से बाहर निकलने के लिए किया गया प्रयास वास्तव में आत्मा में अवस्थित होने के लिए है। केवल विचारों की परिपक्वता और अन्वेषण शरीर की आसक्ति दूर करते हैं, ना कि आश्रम जैसे कि ब्रह्मचर्य आदि, क्योंकि आसक्ति मन में होती है, जबकि आश्रम शरीर के लिए है। शरीर के आश्रम मन की आसक्ति कैसे दूर कर सकते हैं? विचार पक्वता और अन्वेषण मन से संबंध है, इसलिए केवल ये उसी मन द्वारा अन्वेषण करने पर उन आसक्तियों को दूर कर देते हैं जो इसमें विचार न करने के कारण रेंगते रहे हैं। किंतु संन्यास आश्रम वैराग्य प्राप्ति का साधन है और वैराग्य अन्वेषण का साधन है। इसलिए माना जा सकता है कि संन्यास धारण करना एक प्रकार से वैराग्य द्वारा अन्वेषण का साधन है। संन्यास के लिए पक हुए बिना उसमें प्रवेश कर अपना जीवन व्यर्थ गंवाने से अच्छा गृहस्थ जीवन में रहना है। मन को आत्मा में स्थिर करने, जो इसका सहज रूप है, के लिए उसे संकल्प एवं विकल्पों से अलग करना आवश्यक। यही मन में संसार का परित्याग है, यही वास्तविक संन्यास है।